Okay, so now I understood is that pain is the only key to gain. Now how? Whatever you do, that like people said that you have to just be human. You don't have to hammer your brain. Like you don't have to wake up at the 4 a.m. You don't have to you don't have to be harsh on yourself. People said you have to be just positive. You have to have a positive mindset. You have to have a this. You have to have that. Now, what I said is that we have to understand first of all the what consistency. What is the meaning of consistency? Doing the thing again and again and again and again and again. Now there are two peoples. पहला जो सिर्फ बैठ के प्लान्स बना रहा है और सिर्फ प्लान्स ही प्लान्स बना रहा है. दूसरा जो प्लान्स बना के प्रॉपर्ली उस पर एक्शन ले रहा है. ठीक है. एंड स्टेप बाय स्टेप उसके प्लान इनहेंस हो रहे हैं, फर्निश हो रहे हैं. एंड टाइम आफ्टर टाइम ही इज आल्सो पुटिंग एन एफर्ट. ही इज आल्सो वर्किंग his ass off. He is also putting his efforts. He is also working on that. He is also taking an actions. So there are two peoples. So the first people is the first person is never going to grow, and the second person is like, I'm not guarantee you that he will succeed in his life, but before that we have to understand like अगर हम एक पत्थर पर अगर पानी डालते रहें कुछ सदियों तक, तो वो एक वक्त आएगा कि वो टूट जाएगा. ठीक है. पानी भी उसको तोड़ देगा. ठीक है. तो ये नहीं कि वो कामयाब हो जाएगा फौरन. वो एफर्ट डाल रहा है. वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा. वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड द फर्स्ट पर्सन इज दैट the scenario of the first person is that he is never going to achieve anything because he is just an inorganic thing. Okay. He is not living. He is not moving. Okay. We have to understand the first law of Newton. What Newton have said. Like अगर हम किसी चीज़ को पुश करेंगे, अगर फोर्स लगाएंगे तो वो एक्शन करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा वो. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन कोई एक्शन लगा रहा है तो वो उधर का उधर ही रह जाएगा. वो कुछ नहीं कर पाएगा. ऑन द अदर हैंड द सेकंड पर्सन इज मूविंग. द सेकंड पर्सन इज पुटिंग एन एफर्ट्स इन एनीथिंग. तो एक वक्त आएगा कि वो कहीं ना कहीं जाके पहुंच जाएगा. इवन थो इट्स नेगेटिव, इवन थो इट्स पॉजिटिव. नेगेटिव इस सूरत हाल में होगा कि वो अगर वो नशे कर रहा है तो वो एक्शन पुट कर रहा है तो उसका वो नेगेटिव सर्कमस्टेंस निकलेगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर वो पॉजिटिव एफर्ट कर रहा है, अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडीज़ कर रहा है, एजुकेशन हासिल कर रहा है, नॉट द डोंकीज एजुकेशन, लाइक द स्टफ यू डोंट नीड टू स्टडी but the stuff you have to study. Okay. So if he is putting an efforts in the useful things, वो कहीं ना कहीं जाके पहुंच जाएगा. Okay. So this is the meaning of consistency. Okay. So consistency comes from the repetition. Doing the thing again and again and again. Even though it's hard, even though it's easy. We have to put an effort. We have to have put an effort. Okay. So now my perspective is that अगर किसी जगह पे पहुंचना है तो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए. अब कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? रिपीटेशन से. अगेन एंड अगेन चीज़ों को रिपीट करना, बार बार चीज़ों को रिपीट करना ताकि तुम उस स्किल में या फिर किसी भी चीज़ में तुम माहिर हो जाओ. ठीक है. वक्त भर वक्त, टाइम आफ्टर टाइम. तो अगर तुम बीच में ब्रेक्स ले रहे हो तो तुम्हारी वो स्ट्रीक जो चल रही है, तुम्हारी जो एक कंसिस्टेंसी, तुम्हारा एक जो फ्लो चल रहा है वो टूट जाएगा. ठीक है. तुम्हारा वो फ्लो नहीं रह पाएगा.
तुम उस माइंडसेट में नहीं रहोगे, तुम एक माइंड में जो फ्लो चल रहा है उसमें नहीं रह पाओगे, और तुम उसे बाहर निकल आओगे, तुम्हारी वो स्ट्रीक टूट जाएगी। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो पीक की जो एक सर्कमस्टेंस, एक सिनेरियो चल रहा है, एक सूरत हाल चल रही है तुम्हारे दिमाग में उस काम को लेकर, वो उस काम की वो स्ट्रीक टूट जाएगी। समझ रहे हो? तो यू हैव टू हैव पुटिंग एन एफर्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विच इज कॉल्ड द रेपिटेशन। सो अगर हम रेपिटेशन चीज को रिपीट नहीं करेंगे रोज रोज डेली डेली, तो हम क्या होगा हमारे साथ, उस स्किल में मास्टरी नहीं आएगी। तो मनी, इफ आई टॉक अबाउट द मनी परस्पेक्टिव, money needs a reputation, man, a consistency. money need what? Money need mastery. Money need mastery of something. So mastery of something comes from the consistency, and the consistency reputation leads to consistency. Okay, so in my point of view, if you don't want to do that thing and you are going and you are like on a streak of something useful, so you have to put a harshness at the end. if you are passionate about something, at the end वो डिक्रीज हो ही जाएगा एट द एंड, अगर तुम्हें कोई उस चीज़ की, बिकॉज ह्यूमन माइंड को समझने की जरूरत है। ह्यूमन माइंड किस तरह वर्क करता है, ही नीड अ फकिंग डोपामाइन, ही नीड समथिंग। ह्यूमन माइंड सिर्फ दो चीज़ों पे वर्क करता है, एक फियर और एक डोपामाइन। एक किसी चीज़ को हासिल करने की खुशी, एक डर। तुम रोज क्यों उठते हो? तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तुम्हारा कोई बड़ा गोल है। तो दिस इज द टू फैक्टर्स द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। ओके, सो अगर हम ह्यूमन ब्रेन के इस फैक्टर को समझ लें, तो अगर तुम पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर, तो तुम्हारा ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को डिक्रीज करता चलेगा, अगर तुम्हें उस चीज़ का डोपामाइन मिल नहीं रहा। हाँ, अगर उस चीज़ का डोपामाइन मिल रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन उस चीज़ को मांगने की कोशिश करेगा। अगर नेगेटिव फ्लो में चले जाए, लाइक मास्टरबेशन एंड लाइक अल्कोहल, टेकिंग अल्कोहल, टेकिंग नारकोटिक्स, टेकिंग ड्रग्स, सो तुम्हारा ब्रेन दोबारा उस चीज़ को मांगने की कोशिश करेगा। अगर तुम्हें डोपामाइन नहीं मिले, तो एट द एंड जो मर्जी कर लो तुम्हारा वो पैशन डिल्यूट हो जाएगा वक्त पर वक्त। ठीक है, सो इफ यू आर डूइंग अ यूजफुल थिंग, यू हैव टू पुट अ हार्शनेस। ओके, सो अब देखो, एक बात को समझो। ह्यूमन, अगर तुम तुम रात को 1 बजे सो रहे हो और सुबह 10 बजे उठ रहे हो, अगर तुम 7 दिन लगातार ये चीज़ करते हो, तो तुम्हारा उसके बाद इस चीज़ की हैबिट बनना स्टार्ट हो जाएगी, एंड 21 दिन बाद तुम्हारी वो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, फिर उसको तोड़ना, उससे हटना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू पुट अ पॉजिटिव सिनेरियो इन दैट, अगर तुम किसी चीज़ को 21 दिन लगातार करते हो, तो तुम्हारी वो हैबिट बन जाती है। तो अगर तुम किसी चीज़ को रेपिटेशन के साथ बार बार कर रहे हो, इवन तो तुम्हें डोपामाइन नहीं मिल रहा, बट तुम्हें पता है कि तुम्हें मिल जाएगा, बट ह्यूमन नीड अ प्रेजेंट डोपामाइन। अभी के लिए क्या भाई, अभी क्या चीज़ है। तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास कोई डोपामाइन नहीं है, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो अगर ये कैश फ्लो की बात करें, अगर तुम्हें पता है तुम्हारे पास कैश फ्लो नहीं है, तुम्हें पता है मगर आगे जाके तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें पता है कि तुम सही राह पे चल रहे हो, तुम एक सही वे पे हो, तुम एक सही रोड पे हो, तुम चल रहे हो, तो एट द एंड उसका कोई ना कोई सही सिनेरियो है, कोई ना कोई सही सर्कमस्टेंस तुम्हें आने वाले वक्त में मिल जाएगा, कोई ना कोई सही रिवॉर्ड मिल जाएगा तुम्हें आने वाले वक्त में। बट तुम्हारा ब्रेन को चाहिए करंट डोपामाइन, सो यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट, you have to build a habit of doing a repetition, right? Understand what I'm saying? कि तुम्हें रोज के रोज चीज करने के लिए तुम्हें हार्शनेस पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें डोपामाइन नहीं मिल पा रहा, तुम्हें हार्शनेस पुट करनी पड़ेगी कि भाई अगर ये तू नहीं कर पाया तो तुझे ये दर्द मिलेगा, तो ये करना पड़ेगा, तो ये वो करना पड़ेगा।
तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो चीज़ लाजमी करेगा, ठीक है। तो अगर तुम इस चीज़ को रोज़ रोज़ रोज़, इस हार्शनर को रोज़ 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 पुट करोगे, तो तुम्हारी ये क्या बन जाएगी, हैबिट। एंड दैट्स हाउ you will gain, and that's how, in that way, the pain is the key to gain, in my point of view. That's what I understood today, and that's it.